लड़की जानबूझकर अपने गले पर पड़े हिक्की दिखाते हुए स्कूल के सबसे बड़े दबंग के सामने से गुजरी और हुआ भी वही। उसकी नजर पड़ते ही वो पूरी तरह बेकाबू हो गया। तुरंत कॉलर पकड़कर पूछ बैठा, कल रात तुम और वो स्मार्ट बॉय आखिर हुआ क्या था? बाहर से शांत दिख रहा था पर अंदर से जलन और घबराहट ने उसे तोड़ दिया था। उसी पल वो गुस्से में क्लासरूम की ओर भागा और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। तुम इतने दिनों से मुझसे बात तक नहीं कर रही, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूंगा? उसकी ये बेकाबू हालत देखकर लड़की के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। असल में 3 महीने पहले ही सेकंड ईयर का दबंग लड़का अपने प्लान के लिए एक हैंडसम और फ्री स्पिरिटेड लड़के को लड़की के पीछे लगा चुका था। लड़की जिसे कुछ भी पता नहीं था ऊपर सीढ़ियों से ये सब देख रही थी। उसने सोचा अगर किस्मत ने उसे मौका दिया है तो क्यों ना इसे अपने बेजान जीवन में रंग भरने का जरिया बनाया जाए। अगले ही दिन वो जानबूझकर बास्केटबॉल कोर्ट पहुंची और उस लड़के को चीयर करने लगी। सबने उसका मजाक उड़ाया लेकिन तभी वो लड़का सामने आया जैसे धूप के बीच चमकता सूरज। उसने सबको डांटा और फिर सबके सामने लड़की को अपना बना लेने का इशारा किया। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया या तुम मुझे गिरा हुआ समझती हो? उसकी ये बातें सुनकर सबको लगा प्लान सफल हो गया। लड़के ने उसी दिन लड़की को घर छोड़ते वक्त पीछे मुड़कर अपने ग्रुप को इशारा किया। काम हो गया। उसने डींगे मारी। जैसे ही मैंने आई लव यू बोला ये तो हड्डी देखकर कुत्ते की तरह मुझ पर टूट पड़ी। स्कूल दबंग उसकी बातों से खुश हुआ। लड़के ने भी वादा किया, बस लड़की के मार्क्स गिरते ही मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। उसे कहां पता था कि सबसे पहले धोखा वही खाने वाला है। दिन बीतते गए। लड़की और लड़का साथ घूमते रहे लेकिन लड़की के रिजल्ट्स फिर भी टॉप पर रहे। ये देखकर दबंग बौखला गया। उसने फिर लड़के को समझाया उसके स्कॉलरशिप छूटते ही उसका बाप उसे किसी बूढ़े से शादी कर देगा। हमें उसकी जिंदगी तबाह करनी ही होगी। लड़के ने हामी भरी और उसी रात लड़की से कहा अब बस पढ़ाई में नहीं मेरे साथ भी पूरी तरह जीना शुरू करो, हमेशा के लिए। लड़की सब समझ चुकी थी। पढ़ाई ही उसका घर से निकलने का एकमात्र रास्ता था। पर जब सब उसे तोड़ने पर तुले हैं तो उसने भी गेम पलटने का फैसला किया। उसने हामी भर दी। अब क्लास बंक करना, गेम खेलना, टाइम वेस्ट करना सब उसने खुद शुरू कर दिया। 1 महीने बाद उसने जानबूझकर परीक्षा में सबसे खराब नंबर लाए। टीचर ने उसे ऑफिस बुलाया। लड़के को लगा अब तो मिशन पूरा हो गया लेकिन असल में ये तो सिर्फ उसकी चाल थी। धीरे धीरे लड़के को एहसास हुआ वो लड़की के बिना रह ही नहीं सकता। उसके कपड़े, उसकी मुस्कान, उसका कॉन्फिडेंस सब किसी और से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। और जब लड़की ने करीब आना शुरू किया तो वो भी खो गया। लड़की जानती थी लड़के की पहली मोहब्बत बनकर ही वो उसकी व्हाइट मूनलाइट बन सकती है। तो अगले ही दिन वो जानबूझकर हिक्की के निशान दिखाती हुई दबंग के सामने से गुजरी। दबंग पागल हो उठा। सबके सामने उस पर सवालों की बौछार कर दी। फिर भागकर लड़के से भी जवाब मांगने पहुंचा। पर लड़का जो अब पूरी तरह लड़की के प्यार में था दबंग को बिल्कुल नजरअंदाज कर गया। दबंग ने ताना मारा, तो क्या हुआ अगर मैं उस पर फिदा हो गई? शादी तो तुम्हारी नहीं हुई ना? लड़की मुस्कुराई, ठीक है फिर मैं पढ़ाई पर वापस ध्यान दूंगी। और देखते ही देखते सिर्फ 1 हफ्ते में लड़की ने फिर से पूरे ग्रेड में टॉप किया। दबंग घबरा गया। उसने फिर लड़के से मदद मांगी। लड़के ने हाँ तो कहा पर इस बार साफ कर दिया अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। उसने लड़की से माफी मांगी और फिर उसी के पास लौट आया। 1 और महीना बीत गया। दबंग को अब भी उम्मीद थी कि लड़की कॉलेज में फेल होगी और शादी कर ली जाएगी। पर लड़का अब हर कदम पर सिर्फ लड़की का साथ दे रहा था। आखिरकार रिजल्ट डे आया। सबके सामने लड़की का नाम पुकारा गया। पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था। तभी बाहर से न्यूज आई, किंग बे यूनिवर्सिटी का एडमिशन टीम यहाँ है। सब हैरान रह गए जब उन्होंने लड़की का नाम पुकारा। दबंग ने मौका देखकर ताना मारा, ये जो पिछली बार 300 नंबर लाई थी इसको कहाँ एडमिशन मिलेगा? शायद हार्वर्ड। लड़की बस हल्की मुस्कान के साथ चुप रही। लड़का शर्मिंदा होकर बोला सब मेरी गलती थी। लेकिन तभी आसमान से हेलीकॉप्टर उतरा। हार्वर्ड की टीम आई और सबके सामने लड़की का नाम पुकारा। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। लड़की ने सबको पीछे छोड़ दिया था और जिस पल सबने उसका नाम सुना वो जीत का असली पल था।